हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। आइए हम आज जानते हैं कैलाश पर्वत के कई रहस्यों के बारे में जो आज तक वैज्ञानिक भी उसे सुलझा न पाए। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, सुकन पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अलग ही अध्याय हैं जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा बहती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं से भर धरती में निर्मल धार के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। आइए जानते हैं इनके रहस्यों के बारे में। धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक भी केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है। यहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। एशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिरामिडनुमा क्यों है यह पर्वत, आइए जानते हैं। कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है। यहाँ कोई भी पर्वत नहीं है। शिखर पर कोई नहीं चढ़ पाया आज तक। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु एक जन्मे सती में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। एशिया के वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार मैगनीज के 2004 के जनवरी अंक के प्रकाशित हुई थी अखबार। हालांकि मिलारेप ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी रहस्य बना हुआ है। 2 रहस्यमयी सरोवर का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें और सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से। दक्षिण से देखते हैं तो यह एक स्व अस्तित्व चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या ऐसा इन्हें बनाया गया है। यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम होता है, आइए जानते हैं। इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पर सिर्फ पूर्ण आत्माएं निवास करती हैं। पूर्ण आत्मा ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे बुरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यहाँ लोगों को मारकर खाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव का मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग
यह हिरण उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस वृक्ष की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधि गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्सों की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की धुन की सुनाई देगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम हो कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण करता है। धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नई नई कहानियों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। धन्यवाद।